कदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओदद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् नित्यार्दिहं प्रणतपालभवाद्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राम्बिता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत जी महापुराण की। परम मंगलमय अकारण करुणा वाले श्री कृष्णार्चन की भागवत मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मन में प्रस्तुत स्थापित सभी देवी देवों हमारे बाएं तरफ विराजमान ब्राह्मणवृंद और दाहिने तरफ विराजमान सभी कलाकार बंधु, सभी श्रोता भक्तजन को व्यास की ओर से यथोचित प्रणाम एवं आशीर्वाद। आइए मन एवं वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन, तत्पश्चात भागवती ज्ञान गंगा में गोता लगाया जाए। आइए 2 मिनट प्रभु का नाम संकीर्तन। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
तेरा राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय राधे श्याम जय राधे श्याम चालू करा परमानेंट करता नहीं ना तो बंद मत करो चार भाई ये पकड़वा दो थोड़ा सा एक हाथ और इधर करा दीजिए एक हाथ और बाहर निकलवा दीजिए लगा दिए हेलो प्रेम से बोलिए भागवत जी महापुराण की जय हो। कल तक हम लोगों ने महात्मा की कथा श्रवण की। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मर्यादयादिकवये मुह्यन्ति अधिसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत जी के पहले श्लोक में किसी का नाम नहीं लिया गया। मंगलाचरण में सत्यम परम धीमहि, सत्य को ध्यान दिया गया। सत्य का तात्पर्य है, इसके तो बहुत अर्थ निकाले गए, लेकिन भागवत जी में आता है दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के लिए सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम
सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान श्री कृष्ण को सत्य के रूप में दर्शाया गया। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण को ध्यान किया गया। और भागवत जी में दूसरा श्लोक, धर्म प्रोज्झित कैत्र गोत्र परम निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तव वस्तु मात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतवे शस्त्रस्त्रभिश्चक्षणात्। धर्म प्रोज्झित कैत्र गोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। इसमें किसका निरूपण किया गया है? धर्म का। और अधिकारी कौन है सुनने का? इसको सुनाया जाए। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, निर्मत्सराणां सताम्, जिसके मत्सर निकल गए हो। मत्सर माने मच्छर, ये बहुत काटते हैं, जहां लगते हैं हाँ बहुत काटते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे जिनके मच्छर निकल गए हो। तो बाहर वाले तो संसार के मच्छर काटे, भीतर कौन सा मच्छर है? काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मात्सर्य का, ईर्ष्या का, जलन का, राग का, द्वेष का, ये सब मच्छर है भीतर वाले। इनकी सफाई न की जाए महाराज तो ये बड़े अंदर कचोटते रहते हैं, बहुत तेजी से काटते हैं। तो बोले इनका अधिकारी हुआ है जिनके मत्सर निकल गए हो, मच्छर निकल गए हो। ये मच्छर कैसे है दृष्टांत से जान लीजिए। एक कुआं में 3 कुत्ते गिर गए और तीनों मर गए। कुएं में सड़ाल आ गई, पानी दुर्गंध देने लगा। गुरु जी के पास गए, बोले महाराज कुएं में दुर्गंध आ रही है। गुरु जी ने कहा थोड़ा गंगा जल ले आओ, कुएं पर छिड़कवाड़ के बाद शुद्ध हो जाएगा और जो है दुर्गंध समाप्त हो जाएगी। गंगा जल ले आया गया, कुएं में छिड़कवाया गया। अगले दिन फिर पहुंचे, गुरुजी महाराज दुर्गंध तो वैसे बरकरार है। बोले ठीक है, थोड़ा सा उसमें इत्र उत्र ले आकर के डाल दो तो दुर्गंध समाप्त हो जाएगी। इत्र उत्र ले आया गया, गुलाब जल ले आया गया, गुलाब की पंखुड़ियां ले आई गई, सब कुएं में डाल दिया गया। अगले दिन फिर गंध वही बरकरार। गुरुजी महाराज के पास गए, बोले महाराज गंध तो अभी भी नहीं गया। बोले चलिए वहीं कुएं पर बैठकर सत्यनारायण भगवान का कथा सुन लिया जाए, शुद्ध हो जाएगा। अगले दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया गया, फिर भी गंध बरकरार। अगले दिन महाराज के पास फिर गए, अरे बोले महाराज आपने इतना उपाय बतलाया लेकिन कुएं का जल स्वच्छ नहीं हुआ। बोले अच्छा ये बताओ उपाय तो कर रहे, कुत्तों को निकाले कि नहीं? अरे कहे महाराज वो तो आपने बताया ही नहीं। बोले कुत्ते मरे हैं उनको निकाला कि नहीं? जाओ पहले कुत्तों को निकाल कर आओ बाहर, उसके बाद उपाय करो तो जल शुद्ध होगा। तो निर्मत्सराणां सताम्, पहले मच्छर बाहर करिए। अंदर के जो काट रहे हैं काम के, क्रोध के, लोभ के, मद के, मास्टर के, इनको बाहर कर लीजिए। ऐसे लोग भागवत सुनने के अधिकारी हैं। जब तक लोभ रूपी कुत्ता, क्रोध रूपी कुत्ता, मोह रूपी कुत्ता आपके हृदय में विराजमान है, उस पल्ले पड़ने उड़ने वाला निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुगमुखा दमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका।
भाव का मोर हो रसिका भूई भाव का। तीसरे श्लोक में सुखदेव जी महाराज बोल रहे हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। तो महाराज ये जो फल आप चखा रहे हैं इसमें कौन सा फल है? बोले निगम का फल है, वेद रूपी जो वृक्ष है इसका पका हुआ फल है, गलितम फलम। तो महाराज अगर पका हुआ फल है, पेड़ से गिरा होगा तो धड़ाम से नीचे गिरा होगा और पक्क से फूट गया होगा, इसके रस तो सारे बिखर गए होंगे। वे बोले ना 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 ऐसा फल नहीं है। बोले फिर यह डाली से डाली, डाली से डाली, डाली से डाली गिरता हुआ जमीन पर आया, धड़ाम से एकाएक नहीं आया है। कैसे आया? शुक मुखा दमृतम द्रव संयुतम। नारायण के डाली से टपका, ब्रह्मा के डाली पर अटका, ब्रह्मा के डाली से टपका, नारद के डाली पर अटका, नारद के डाली से टपका, व्यास जी के डाली पर अटका, व्यास जी के डाली से टपका, सुखदेव के डाली पर अटका। और जब सुखदेव जी महाराज के डाली से टपका तो परीक्षित के माध्यम से सारे संसार ने पा लिया। ऐसे यह फल आया हुआ है, बिल्कुल जैसे पक्कर गिरा था उसी तरह धराधर आया है। तो महाराज किसको आप सुना रहे हैं? बोले पिबत भागवतं रसमालयं। कितनी बार सुना जाए? बोले मुहुरहो रसिका भूई भावुका। और किसको सुना रहे हैं? बोले तब तक सुनते रहिए, तब तक सुनते रहिए, तब तक सुनते रहिए जब तक जो है रसमय न हो जाए। जिस रस में आप डूब रहे हैं उसी के अनुरूप ना हो जाए। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो। मुंह माने बार 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 सुनो, बार बार सुनो, बार जब तक आलय मोक्ष को प्राप्त न हो जाए। अब किसको सुना रहा है महाराज? अधिकारी कौन है? मुहुरहो रसिका भूई भावुका। भावुक जन, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है महाराज, उनको कथा नहीं सुनाई। अब गर्मी में कोई प्याऊ लगवाया पानी पिलाने के लिए, अब प्यास तो लगी नहीं, आ गए कुआं पर, महाराज पानी पी लीजिए। अच्छा भैया तो पानी ठंडा है कि गर्म है? नहीं बिल्कुल ठंडा है। ताजा है कि बासी है? नहीं बिल्कुल कुएं का ताजा पानी है। मटकी उटकी साफ करके रखते हैं कि धुल धाल? नहीं महाराज, खूब रोज सुबह साफ करते हैं फिर भरते हैं। प्यास तो लगी नहीं है, नाना प्रकार के तरह के चल रहे हैं। अच्छा कहीं से भाग करके बालू के रेत से, रेगिस्तान से कहीं दौड़ कर आए होते और प्यास लगी होती और कोई कहता महाराज पानी पी लीजिए, पूछते क्या कि ये ताजा भरा है कि बासी भरा है कि मटका साफ है कि धुला हुआ है? बोले नहीं, जिसके पिपासु है महाराज उनको पिलाइए। मुहुरहो रसिका भूई भावुका, मुहुरहो रसिका भूई भावुका। एक कथा सनक जी महाराज को सुख जी सुना रहे हैं, जो परीक्षित जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज ने सुनाया। सौनक जी ने, सूत जी कुछ कहना चाहे तो सौनक जी ने प्रश्न किया। बोले महाराज अपने मन से आपको कुछ नहीं सुनाना, हमारे कुछ प्रश्न हैं, कुछ हमारी समस्याएं हैं जिनका हम समाधान चाहते हैं। बोलिए भाई क्या समस्या? 6 प्रश्न किए, पूरा भागवत इन्हीं 6 प्रश्नों के इर्द गिर्द घूमेगा। इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा। अगर 6 प्रश्न आप नहीं सुने तो आपको भागवत जी समझ में नहीं आएंगे। अगर ये 6 प्रश्न आपको
कुछ आधे घंटे का भूमिका चलेगा। ये भूमिका आपको समझ में आ गया तो सारा भागवत जी आपको मन में उतर जाएगी, नहीं तो आपको कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। भूमिका बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? जीव मात्र का कल्याण कैसे हो? दूसरा प्रश्न, शास्त्र तो संसार में बहुत से हैं, 18 पुराण, महाभारत, 6 शास्त्र, वेद वेदांग, तो भ्रम हो जाएगा। तो महाराज समस्त शास्त्रों का सार था सुनाइएगा। तीसरा प्रश्न, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद्यपि निश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेय तन्न संसितुमर्हसि। अगर भगवान अवतार ही लेते हैं तो भगवान के कितने अवतार हैं? 5वां प्रश्न, जीव का परम लक्ष्य क्या है? और 6ठा प्रश्न, भगवान लीला कर परम धाम को जाने लगे तो धर्मम कम शरणं मृतः ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणे स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्म कम शरणं गतः। भगवान धराधाम से लीला समाप्त करके जब परलोक को चले गए, वैकुंठ को चले गए, तो धर्मम कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण ले गया? 6 प्रश्न फिर सुन लीजिएगा एक बार। प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? दूसरा प्रश्न, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न, भगवान ने अगर अवतारे लिया तो कितनी बार लिया? 5वां प्रश्न, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और 6वां प्रश्न, भगवान लीला कर परम धाम को जाने लगे तो धर्म किसकी शरण ले गए? बात समझ आए? प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? सगत देव जी महाराज के द्वारा बताया गया भागवत महापुराण श्रवण करने से प्राणी मात्र का कल्याण संभव है। समस्त शास्त्रों का सार क्या क्या है? बोले महाराज 6 शास्त्र, 4 वेद, वेदांग, निरुक्त, कल्प, जितनी भी वस्तु आगम निगम है यह सबका सार ही है। केवल सार बदला है। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? जब जब होई धर्म कई हानि बाढ़ई असुर महाअभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अभिमानी। बाढ़ई असुर अभिमानी। करैया नीति जाई नहीं बरनी। और गीता में क्या कहा गया? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोले महाराज अब संसार में जीव पैदा होता है और भगवान अवतार लेते हैं। क्या बात समझ में नहीं आ रही? पैदा तो वो भी होते हैं। बोले नहीं, भगवान कभी पैदा नहीं होते, भगवान अवतार लेते हैं। कैसे? उदाहरण से जान लीजिए। एक कुएं में एक आदमी गिरा हुआ है। एक ने झांक कर देखा और चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। तो दूसरा आया, देखा तो बोले एक नहीं, यहां पर दो हैं। एक नहीं, यहां पर दो हैं। दो है महाराज? बोले हाँ, एक तो गिरा हुआ है, एक रस्सी के सहारे नीचे उतरा हुआ है। जो गिरा हुआ है वो चिल्ला रहा है, जो उतरा हुआ है बिल्कुल शांत है। इसलिए उसे भय नहीं है। उसे पता है मैं रस्सी के सहारे कुएं में आया हुआ हूं और रस्सी के सहारे ऊपर चला जाऊंगा, आवश्यकता पड़ेगी तो इसे भी लेकर चला जाऊंगा। तो यह जीव ढकेला हुआ है, कर्मश यहां पर गिराया हुआ है। परबस जीव स्वबस भगवंता। परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक से संता। परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक भगवंता। जीव अनेक एक से संता। जीव अनेक एक से संता। परबस जीव, जीव अपने से आने की इच्छा इसकी नहीं है, जबरदस्ती ढकेल दिया गया है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भुक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभं तव कथामृतं ताप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। बोले कुछ माधव के शरण में चले जाओ, जो संसार में उतरा हुआ है, कुएं में उतरा हुआ है, तो भगवान उतरते हैं। एक गुब्बारे में हवा ले लीजिए, गुब्बारा फूल गया। अच्छा बताइए हवा कौन से रंग की है? बता सकता है कोई? आभास होता है गुब्बारे में हवा भरी हुई है। इसी प्रकार भगवान यहाँ अवतार लेते हैं, कोई बता नहीं सकता महाराज, केवल आभास होता है भगवान आ गए। ऐसा आभास होता है भगवान मां के गर्भ में आए, चिन्ह है, अवतार ग्रहण करते हैं। बोले महाराज समस्त शास्त्रों का सार क्या क्या है? बोले सौनक जी कह रहे हैं, सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हुए बतला रहे हैं। जो कथा परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज ने सुनाया वही समस्त शास्त्रों का सार है। और वे परमात्मा
जो संसार को नचाते हैं, वे परमात्मा जो संसार को नचाते हैं, जिनकी माया सारे संसार को नचाती है, उनकी माया जिनको नचा न सके, ऐसे महात्मा सुखद देव जी। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे माया चेरी हो, जो कदापि माधव भजे माया चेरी हो। जो संसार में नाचे वह जीवात्मा, और जो संसार को नचावे वह परमात्मा। जो रहे संसार में और माया से नाचे न वह महात्मा। रहे संसार में और माया से ना, ऐसे विशुद्ध महात्मा। और नहीं तो महाराज भगवान की माया कैसी है, बाबा के शब्दों में जान लिया जाए। भूमि परत जस डाभर पानी, तस जीव ही माया लिपटानी। भूमि परत बाधा बर पानी, 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 जीव ही माया लिपटानी। समस्त शास्त्रों का मंथन करके जीव जीव ही माया लिपटानी। माया कैसे लिपटती है? भूमि परत जल डाभर पानी। जो बरसात का जल है बिल्कुल शुद्ध होता है, लेकिन जब ही धरा धाम पर गिरा, कोई झाड़ू लेके गंदा करता है क्या? उसे स्वतः गंदा हो जाती है, मैली हो जाती है। इसी प्रकार जीव जो संसार में आया, अनायास माया उसे लपेट लेती है। इस भगवान के माया से पार पाना सबके बस की बात नहीं है। जो माया को पार पा सके, ऐसे विशुद्ध महात्मा सुखदेव जी महाराज, उनके द्वारा जो कही गई बात है वह सारता रहा। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रथो जजे, अहैतुक्य प्रतिहता अयात्मा संप्रसीदति। और प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? बोले भगवान में भक्ति, भगवान में भक्ति। लेकिन भक्ति में दो शर्त है, अहैतुक्य प्रतिहता। दो शर्त है भक्ति में। भगवान चालाकी जीव का नहीं देखते, दो शर्त लगा दिए हैं, अहैतुकी अप्रतिहता। भक्ति निष्कपट हो और निष्काम हो, किसी प्रकार का छल न हो और किसी प्रकार की कामना न हो। और हमारी भक्ति कैसी है? और जब ही ऐसी भक्ति मन में आई तो सतह ही ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो जाता है, स्वतः ही। लेकिन हमारे अंदर भक्ति कूद है, चालाकी कूद कूद के भरी है। 50 पैसे का कपूर खरीदते हैं, मंदिर में जाते हैं आरती गाने, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। 1000 रुपए का जूता पहने हैं, मंदिर के गेट पर उतार दिए हैं, तो माता के लिए भगवान को देख रहे हैं, और पिता की बारी आई तो जूता देख रहे हैं। ऐसा कपट नहीं चाहिए, ऐसी कामना नहीं चाहिए। जैसे एक
बेटी अपने घर पैदा होती है, उसका विवाह हो जाता है, ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद अब अगर कभी घर आती है तो उसे पूछा जाए तुम्हारा घर बेटी कौन सा है, बोले हमारे बच्चे वहाँ, हमारे पति वहाँ, हमारा घर ससुराल है। इस घर को भूल जाती है। वैसे ही संसार में रह करके जब भगवान से भक्ति हो जाए तो अपने पति भगवान हो गए। बात समझ में आई? निष्कपट और निष्काम भक्ति होनी चाहिए, और नहीं 50 पैसा के कपूर में हम मांग लेते हैं। तन मन धन सब कुछ तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। एक तरफ क्या कर रहे हैं और दूसरी तरफ सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। 50 पैसा के कपूर में सुख संपत्ति घर आवे, इतने पे संतोष नहीं, कष्ट मिटे तन का। पूरे शरीर का कष्ट भगवान मिटा दिए। जैसे भगवान आपके गुलाम है, नौकर होकर, अब आप 5 मिनट भगवान का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है, कथा में बैठे तो भी 2 बेटों को लेकर बैठे हैं। बच्चा आ जा, बड़ा बढ़िया लग रहा है, फोटो खींच ले। जरा जब इससे ऊपर उठिएगा तब भगवान की भक्ति करेंगे। अहेतु की अप्रतिहता। बोले महाराज धन का उद्देश्य क्या है? बोले धन का उद्देश्य है, आए हैं धन चाहिए सबको, धन खोज रहे हैं। बोले धन का फिर उद्देश्य क्या है? बोले धन का उद्देश्य धर्म करना। धन का उद्देश्य है धर्म करना, और धर्म का उद्देश्य क्या है? बोले अपवर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। इसके ऊपर कुछ नहीं। इसके ऊपर क्या होता है? पुण्ये छिड़िए मृत्यु लोके विसंति। जब तक आपका सुकृत है, आप वहां पर गए, वहां का भोग लिए और धड़ाम से फिर धरती पर। पुण्ये छिड़िए मृत्यु लोके विसंति। बात समझ आए? वह भोग भूमि है, जितने दिन का भोग है वहां भोगी। फिर यहाँ पर कुकर सुकर हाथी घोड़ा बिल्ली कुत्ते आदि योनियों में जैसा आपका कर्म है, ना भोक्तम क्षीयते कर्म जन्म को चिसतैरपि। करोड़ों बार जन्म लेने के बाद भी वह आपका पीछा नहीं छोड़ता, जब तक आप उसको भुगत नहीं ले। बोले महाराज धन का उद्देश्य धर्म हो गया और धर्म का उद्देश्य अपोर की प्राप्ति हो गई, तो जीवन का उद्देश्य क्या है? ये जीवन का उद्देश्य क्या है? बोले जीवन का उद्देश्य तत्व की प्राप्ति। भ्रम हो गया होगा तत्व कैसा? बोले वदन्ति तत्तस्तद्विदस्तत्त्वं यद् ज्ञान मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दे। उस तत्व को जान लेना, यह जो है जीवन का परम लक्ष्य है। तत्व कौन है? हम यहाँ बैठे हैं, एक दिव्यमान प्रकाश सूरज की भांति चमकता हुआ चला रहा है। कोई प्रकाश आ रहा है, कुछ और नजदीक आया नहीं, ये कोई महात्मा आ रहे हैं और नजदीक आ गए, अरे तो हमारे गुरु जी महाराज आ रहे हैं। वही तत्व 3 रूपों में दिखलाई पड़ा। बहुत दूर था तो चमकीला प्रकाश की तरह दिखलाई पड़ा, कुछ नजदीक आया तो महात्मा की तरह दिखलाई पड़ा, और जब कुछ और नजदीक आया तो अपने गुरु जी महाराज प्रकट हो गए। दूसरा उदाहरण बिजली है। बिजली बनती कहां पर है? थर्मल पावर, वहां से तारों में आ जाती है और तार के द्वारा अपने घर में आ जाती है। तो न तो वहां के विषय को हम जान सकते हैं बिजली कैसे बनती है, तार में आ गया है फिर भी नहीं जान सकते, छुएंगे तो करंट लग जाएगा बस। लेकिन जो बल्ब जला हम बता देते हैं बिजली आ गई, बल्ब बुझा बिजली कट गई। उस तत्व को जानना परम लक्ष्य है।
उसी प्रकार पदति तत्तस्तु विदस्तत्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्द है। उसी तत्व को तीन रूपों में जानते हैं। कोई उसे ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है और कोई भगवान कहता है। जैसे बिजली थर्मल, भाई कोयले और पानी से बिजली बनती है, सब जानते हैं क्या? केवल वैज्ञानिक जानते हैं इस बात को। और वैज्ञानिक जानते हैं, जानते भी नहीं है, बना करके प्रकट करके दिखला दिया, नहीं है देखिए बिजली तार में दौड़ा दिया। तो भगवान ब्रह्म रूप में व्याप्त हैं, निर्गुण निराकार हैं, इसे केवल ज्ञानी जानते हैं। लेकिन उनका ध्यान करते करते जब वही करंट लगने लगा धीरे धीरे शरीर में, जैसे बिजली तार में जा रही है, दिख तो नहीं रही है, छूने पर करंट मार देगी, तो परमात्मा है, उसी को हम परमात्मा कहते हैं। वह है तो निराकार लेकिन सगुण है, गुण है, करंट मार देगा आपको, लेकिन आकार उसका कुछ नहीं है। इसे योगी लोग महसूस करते हैं। और वही परमात्मा जब रामकृष्ण के रूप में अवतार लेकर के धराधम धाम पर आ जाता है, तो कोई अनाड़ी कोई मूर्ख बता सकता है बिजली आ गई भैया, भगवान प्रकट हो गए। तत्व एक ही है, रूप उसके भिन्न भिन्न है। वही निर्गुण निराकार, वही सगुण निराकार और वही सगुण और साकार। इस तत्व को जान लेना यह जीवन का परम लक्ष्य है। और जो ही उस तत्व को जान लिया गया तो संसार से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। और उस तत्व को जानने के लिए मनुष्य शरीर चाहिए और किसी से जाना नहीं जा सकता। कोई संसार में लाखों 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों में कोई जान नहीं सकता। केवल एक मनुष्य शरीर ऐसा है, यही चाबी ऐसी है कि जब पा जाए तो उस तत्व को जाना जा सकता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। बड़े भाग तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। और जब इस शरीर से भगवान का भजन प्रारंभ हो जाता है तो होता क्या है? भेद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टैवात्मनीश्वरे। विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की जो गांठ है, इसमें जो भ्रम है, भ्रम का फंदा है, वो सब टूट जाता है। कल हमने बताया था ना, ये भ्रम का कल फंदा है। हम संसार में आए हैं, ये पत्नी हमारी है, ये बेटा हमारा है, ये पति हमारा, कोई था नहीं, एक संगम है यहाँ पर। मिला मुलाकात हुई, कुछ देर रहे, आनंद लिए, फिर उसके बाद बिछड़ गए। ये जो है छिन्न भिन्न हो जाती है गांठ, यह पता चल जाता है। रहे चाहे जीव संसार में, लेकिन उस माया से निर्लिप्त न रहे। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टमेवात्मनीश्वरे। और भगवान का ज्ञान हो जाता है। जो यह गांठ खुली तब ही भगवान का ज्ञान हो गया। बोले महाराज, सर्ववेदेतिहासानां सारम सारम समुद्घृतं सदु संप्रावयामास महाराज परीक्षितम्। सारे शास्त्रों का सार भागवत कथा के रूप में व्यास जी के द्वारा रचित और सुखदेव जी महाराज के द्वारा परीक्षित को बतलाया गया। महाराज जी सुखदेव कौन थे, ये परीक्षित कौन थे, भगवान की कथा कहां से आई,
भगवान नारायण भगवान को एक से अनेक होने की इच्छा हुई, लीला करने की इच्छा हुई। जैसे हमें कुछ और बढ़िया लीला करने की इच्छा होती है, बढ़िया मकान बनवा लेते हैं, दूसरा बढ़िया विवाह शादी कर लेते हैं, बाल बच्चे हो जाते हैं, एक अपनी गृहस्थी बसा लेते हैं ना, अलग संसार हो जाता है। इसी तरह संसार में चराचर जगत में भगवान व्याप्त थे, एक से अनेक होने की इच्छा हुई। तो भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा और भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर एक परम प्रधान पुरुष प्रकट हुआ जिसको चारों तरफ देखने की इच्छा जागृत थी, जिसका नाम ब्रह्मा। ब्रह्मा को वशिष्ठ, वशिष्ठ को शक्ति और शक्ति के पराशर और पराशर ऋषि के द्वारा उनकी पत्नी सत्यवती, जिनका नाम था मत्स्यगंधा, उनसे व्यास जी महाराज का प्राकट्य हुआ। व्यास जी महाराज बड़े विद्वान थे, भविष्य की बात को जान जाते थे। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है भगवान राम के समकक्ष है वो, लेकिन वाल्मीकि ने अपने रामायण की रचना रामचंद्र जी के कुछ कार्य को संपन्न होने के पहले लिख दिया था। कि अभी भगवान राम अपनी पत्नी सीता का वनगमन कराएंगे, वहां लवकुश पैदा होंगे। ये जो लवकुश कांड इत्यादि है ना, यह पहले से लिख दिया था वाल्मीकि जी ने, हुआ बाद में। ये दूरदर्शी होते हैं संत, बड़े दूरदर्शी दूरगामी होते हैं। तो वशिष्ठ जी महाराज ने, माफ कीजिएगा, वेदव्यास जी भगवान ने पहले देख लिया कि आगे आने वाला समय मंदाह सुमंद मतयो मध्य भाग्य उपद्रुता, जीव इतना पुरुषार्थी नहीं होगा, वो मंदमती वाला होगा, उसका भाग्य में भी मंद होगा, ज्ञान भी मंद होगा। तो पहले ये सब चीजें लिखित नहीं थी, गुरु परंपरा में गुरु से शिष्य को प्राप्त होती। उन्होंने वेद के 4 भाग कर दिए। अब एक ही साथ सभी वेद वेदांग सबको याद नहीं रहेंगे, और 4 खंड करके अपने 4 शिष्यों को पढ़ाया। उसकी 4 शाखा चली जाता, विस्तार नहीं बतलाऊंगा, सार बतलाऊंगा। और उसके बाद भागवत महापुराण की रचना की। माफ कीजिएगा, महाभारत महापुराण की रचना की। महाभारत की रचना की, जो महाभारत में नहीं, संसार में नहीं। अच्छा हो सकता है मान लीजिए संसार में हो, लेकिन जो महाभारत में है वो भारत में नहीं है, ऐसा वो पुराण। इसके बाद 17 अन्य पुराणों की रचना की, लेकिन उनका मन असंतोष, मन में संतोष नहीं हुआ, बैठ करके रो रहे। अलकनंदा नदी के ऊपर एक सरस्वती नामक तट है, वहां पर एक आश्रम बनाया था जिसका नाम है साम्याप्रास। वही नारद जी महाराज आ गए, नारद जी से मुलाकात हुई। नारद जी ने पूछा, आप इतने उदास क्यों हैं? बोले, मैंने वेद का 4 भाग कर दिया, महाभारत लिख दिया, 17 पुराण लिख दिया, लेकिन मुझे आज तक संतोष नहीं हुआ। किसी महापुरुष ने कभी उसको बड़े भाव से ग्रहण नहीं किया, यही मेरा असंतोष है। बोले, व्यास जी महाराज, अब तक आपने कपट पूर्वक रचना किया है। क्या किया है? कपट पूर्वक रचना किया है। ये यज्ञ कर ले हो तो ये प्राप्ति होगा, यह जब कर ले हो तो यह प्राप्ति होगा, यह कथा सुन ले हो तो वैसा प्राप्ति होगा, यह बलि चढ़ा दो तो यह फल मिलेगा।
भगवान को यह अर्पण कर दो तो यह मिलेगा, ब्राह्मणों को यह दान दे दो तो यह वस्तु मिलेगी, संतान गोपाल का जप करवा लो पुत्र की प्राप्ति। कपट पूर्वक बातें हैं, इसमें कामना है। आपने अभी तक निष्कपट भगवान का वर्णन नहीं किया, इसलिए आज तक आपको असंतोष है। आज तक आपको असंतोष है। और भगवान का निष्कपट भाव से वर्णन कीजिए। ये जो संत हैं, एक कपट पूर्वक बात आपको इन्हें अच्छी नहीं लगती। हंस जो है नीर और चीर का विवेक जानता है। विवेक माने स्क्रीनिंग, अल्ट्रासाउंड देखते हैं ना, आपके पेट में कौन सा मर्ज है, स्क्रीनिंग छटनी कर देता, छटनी। ये ग्राह्य है, ये ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो जो संत हैं वो स्क्रीनिंग करते हैं, पहले छांट लेते हैं, यह ग्रहण करने योग्य है अथवा यह नहीं है। आपने ऐसा कोई आज तक रचना नहीं किया जिसकी स्क्रीनिंग करने पर विवेकी जन छांट करके ग्रहण करें। व्यास जी को नारद मुनि का भाव समझ में आ गया। आपकी लेखनी में इतना भ्रम है। अब आप तो बात कुछ और कहते हैं, लोग उसका कुछ और अर्थ लगा लेते हैं। एक गुरु जी महाराज थे, क्या शिष्य आया, भिक्षा लिया, वह बीड़ी पीने का आदी था। क्या करता था? बीड़ी पीता था। तो गुरु जी महाराज ने बहुत डांटा, पात्र में बीड़ी पीना मना है। तो गुरु जी महाराज के सामने न तो पिए, आने बीड़े जाकर के कहीं अपना मार लो। तो गुरु जी महाराज को पता चला कि ये मान नहीं रहा है, बीड़ी तो पिएगा ही। उन्होंने धीरे से बाला करके बताया कि ऐसा करो, रविवार को बीड़ी पी लिया करो और 6 दिन आश्रम में नहीं पिया करो। और इसके बाद तीर्थ यात्रा को चले गए। अब वो रविवार आया तो सबको बुलाया और सबसे कहा कि महाराज, गुरुजी महाराज ने कहा है कि 6 दिन नहीं, लेकिन रविवार को सबको बीड़ी पीना चाहिए। अरे गुरुजी महाराज ने जिसलिए कहा था कि पहले इसका 6 दिन छूटेगा, फिर धीरे धीरे 1 दिन और छुड़वा दूंगा। अभी ये जो 4 सप्ताह में 28 दिन पीता था, अभी केवल 28 दिन में 4 दिन पिएगा, इसके 24 बचे कि नहीं बचे, और धीरे धीरे उसमें भी कम कर दूंगा। लेकिन इसी को प्रमाण मान करके वह सबको बुला करके, अब गुरु जी महाराज लौट कर आए, देखे कि यहाँ तो हल्ला मचा हुआ है, रविवार को बीड़ी पीना चाहिए, इसमें बड़ा फल है रविवार को। आपके बातों का आशय न समझ करके एक पुस्तक में लिखा हुआ था, वेद पढ़ना पाप है। अब वो सबको लगा दिखाने, वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन सही लिखा था। एक विद्वान के पल्ले पड़ा, ऐसा तो हो नहीं सकता भैया। तो उन्होंने पन्ना पलट कर देखा तो उसमें लिखा हुआ था आगे, अशौचावस्था में। सही बात है भाई, वेद पढ़ना पाप है अशौचावस्था में। अब अशौचावस्था में नहीं बता रहा है, वो छिपा लिया इसको, केवल दिखा रहा है वेद पढ़ना। तो आपके कहे हुए बातों का अनर्थ लगा ले रहे हैं लोग। वो आपका जो आशा है उसको नहीं प्रकट करे, दूसरी बात को बता, इसलिए आपके शास्त्रों को किसी ने ग्रहण नहीं किया। वैदिक मार्ग वालों ने इसको ग्रहण नहीं किया। एक गुरु जी थे, उनका एक शिष्य आया। अब शिष्य वही अहंकारी, गुरु जी महाराज बहुत दिन आपकी सेवा किए, अब एक दीक्षा ही दे दो। गुरु जी महाराज ने कहा, चला अभी बाद में दीक्षा देते हैं, कुछ अभी और परिपक्व नहीं महाराज, हम खुद परिपक्व हो गए, दीक्षा दे ही दे। गुरु जी महाराज ने दीक्षा दिया और बोले तो दीक्षा लिए, कुछ उपदेश लेते जाओ।
कुछ उपदेश लेते जाओ। तो कुछ रामायण नहीं महाराज सब आता है, रामदेव मान सब आता है महाराज, सब पारंगत है, हमको क्या सीखना है। अच्छा तो गीता, हाँ ये कुछ चीज है, इसको कुछ बताया जाए तो कुछ पल्ले पड़े बढ़िया चीज है। गीता भाई कुछ लिस्ट है। तो गुरु जी महाराज ने महात्मा बताना शुरू किया। जब महात्मा बताना शुरू किया तो बड़ा जोर से ठेका लगाए। चला समझ, हाँ महाराज समझ खूब आ रहा है समझ में। अब हाँ हाँ वो करता जाए तो गुरु जी महाराज सोचे कि बड़ा बढ़िया चेला मिला है, और विजेते सोचे आज महात्मा इसको केवल सुना देते हैं विस्तार से, कैसे अध्याय सुनाया जाएगा। तो 6 श्लोक का महात्मा है। तो उसमें एक श्लोक है, सर्वो उपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदन। सर्वो उपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदन। बोले चेला कुछ न समझ में आया तो पूछ ले। अरे महाराज समझ में नहीं आया, हमें सब समझ में आएगा। अरे कुछ गुरु शिष्य की परंपरा के पूछ तो ले। अच्छा कितना करते हैं महाराज तो पूछे लेते हैं, और तो सब बात समझ में आ गई। ये नहीं समझ में आए 2 गधा कौन थे, 2 गधा कौन थे। गुरुजी महाराज समझ गए और बोले बढ़िया बात पूछा शिष्य। एक गधा मैं था और एक गधा दुग्धा को पालानंद। दुग्धा को गाय को धोने वाली बात बतला रहे थे और वो गधा समझ रहा है। ऐसे आपके बातों का अनर्थ लोग निकाल रहे हैं, अपने स्वार्थ पर उसे कर लिया। जब करने से फल मिलता है, दान करने से फल मिलता है। नयद्वचश्चित्र पदम हरे सजो जगत पवित्रम प्रगृहीत करहिचित तदवायसं तीर्थमुसन्ति मानसा नयन्त्र हंसा निर्मन्य शिक्षया। निष्काम भाव से भगवान के महिमा का वर्णन करो। व्यास जी महाराज प्रसन्न हो गए और भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए निष्काम भाव से भगवान के महिमा का मनन करने के लिए लेखनी प्रारंभ करने का मन बनाया। नारद जी ने अपना दृष्टांत बताया। अरे मुझे देखिए, निष्काम भाव से जब जीव भगवान की शरणागति को ग्रहण कर लेता है, उसका उदाहरण मैं स्वयं देख लीजिए। मेरे पिताजी नहीं थे, मेरी माता मुझे लेकर के एक आश्रम पे गई। मैं वहां रहता था, चौमासा के लिए संत आए हुए थे। उचित प्रसादी मैं पाया तो भगवान का भजन किया। मैं तो संतों के साथ जाना चाहता था, लेकिन माँ ने जाने नहीं दिया, रोक लिया। मैं बहुत रोया तो संतों ने एक मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इसी का जप करो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैंने बहुत जप किया। अब माताजी हमारे विवाह के विषय में सोचने लगी। मैंने सोचा कि भी अकेले ही परेशानी बढ़ रही है, विवाह के विषय में सोच रही है। अगर मेरी माँ मर जाती तो जान छूटता। भगवान की कृपा एकधा निर्गताम गेहा तुहंती निशिगाम पथि सर्पोद सप्तदा स्पृष्ट कृपणाम काल चोदित। काल की गति, मेरी माँ गाय धोने के लिए जा रही थी, एक काला सांप आया और मेरी माँ को काट लिया। मैं भीतर से बहुत प्रसन्न हुआ, ऊपर से क्रिया कर्म ले लिया। चलो माता से मुक्ति मिली और मैंने भगवान का भजन किया। भगवान प्रकट भय अंतःकरण में, और ऐसा स्वप्न मिला कि अभी तुम्हारी बुद्धि
निर्मल नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा सा चूरन चटनी चखा देता हूं, जिससे इस भाद्र में भगवान संसार में है। और उसी स्वरूप का ध्यान करते करते मैं अपने जीवन को बिता दिया। अंत में संसार का प्रलय हुआ, सब भगवान के उदर में चले गए, मैं भी भगवान के उदर में चला गया। और फिर मेरी उत्पत्ति हुई तो मैं नारद के रूप में प्रकट हुआ। भगवान ने अपनी वीणा दे दी और मैं वीणा लेकर चलता रहता हूँ। जहाँ चाहे वहां हमारी गति है। देवलोक को जाऊं, ब्रह्मलोक को जाऊं, स्वर्गलोक को जाऊं, पृथ्वी लोक को आऊं, असुरों में जाऊं, गंधर्वों में जाऊं, किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। और भगवान की भक्ति ऐसी, देवदत्तामिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानाश्रम्याम्। अनवरत में भगवान के राम का संकीर्तन करता हुआ चारों तरफ घूमता रहता हूं। अब गणेश जी महाराज का ध्यान करके व्यास जी महाराज भागवत जी के श्लोक को गुनगुनाने लगे। कृपया आप लोग इतना विस्तार से भगवान की पूजा न किया करें, संक्षिप्त रूप से आइए, भगवान को जो अर्पण करना हो अर्पण कीजिए और शांत होकर के अपने स्थान पर बैठ जाइए। कथा में विक्षेप न हो। कथा समाप्ति के बाद खूब मेलजोल करिए, एक दूसरे से गले मिलिए, अपना सुखा दुखा बताइए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कथा के बीच में इतना आप विक्षेप करेंगे तो कथा भ्रम हो जाएगा। ऐसा बात हो। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान व्यास जी भागवत जी के श्लोकों को गुनगुना रहे हैं और गणेश जी महाराज अपनी लेखनी से लिख रहे हैं। और कालांतर में इस श्लोक को सुखदेव जी को पढ़ाया गया। इसका अधिकारी कौन हो? अधिकारी हमने बताया ना, निर्मस्तराणाम सताम। इसका मच्छर निकल गया हो और संतान में सब मच्छर वाले। व्यास जी ने सोचा इसका अधिकारी तो जो कि हमारा ही बेटा है। व्यास जी के बेटे थे सुखदेव जी, लेकिन वह तो ब्रह्म परमात्मा में लीन है, निर्गुण निराकार का ध्यान कर रहा है। कैसे घर को आए तो अपने चेलों को कुछ 2-4 मंत्र सिखाए। बोले जंगल में जाकर के यत्र तत्र इन श्लोक को गाना। 2 श्लोक सिखाए। अहो वकीयं स्तन कालकूटं जिघांसयापा ययदप्यसाध्वे लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यां कम्बादयालु शरणं व्रजेम कम्बादयालु। अहो वकीय स्थान कालकूटम। ऐसे प्रभु जिनको पूतना जैसी राक्षसी अपने स्तन में कालकूट नामक विष लगा करके मारने के लिए आए थे। जिघांसयापाययदप्यसाधी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बादयालु शरणं व्रजेम कम्बादयालु। लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं। ऐसी पूतना को भी क्या गति भगवान ने दिया? अपने धाम को पहुंचा दिया। क्या देख करके? अरे जैसी भी रही हो, भला हो बुरा हो, कोई फर्क नहीं है। माँ का काम करने आई थी, बालों को दूध पिलाने आई थी। ऐसे दयालु हमारे प्रभु। जब यह श्लोक सुखदेव जी महाराज के कान में पड़ा, वह तन्मयता राम की टूटी और सोचे ऐसा कौन है संसार में इतना दयालु है?
इतना कृपालु है। चलो कृपालु है तो अच्छा हुआ, क्या मुझे अपनाएगा? कहे अच्छे लोगों को अपनाता हूं, तब तक दूसरे जितने दूसरा श्लोक ठोक दिया। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार बेभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुरधर सुधयो पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् वरहापीडं नटवरवपु मोर का पंख अपने मस्तक पर धारण किए हुए, दो कानों में एक ही वैजयंती की माला कभी इस कान में लगाते हैं, कभी इस कान में लगाते हैं। कर्णयो कर्णिकार, कर्णयो द्विवचन है और एक वचन में बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजयंतीं च माला, वैजयंती की एक माला है जो गले में धारण किए हुए। कर्णयो कर्णिकार, और कनैल का एक फूल कभी इस कान में, कभी ऐसा सुंदर स्वरूप भगवान का, और ऐसा दयालु जो पूतना उनको विष पिलाने आई थी उसको भी मां के समान उचित मोक्ष प्रदान कर दिया। भागते हुए चले आए, इनकी तो शरणागति ग्रहण करने के लिए आए हैं, उनके चरणों को पकड़ लिया। बोले भैया और श्लोक सुना दो। बोले श्लोक तो महाराज बहुत से हैं, लेकिन हमारे पास तो केवल 2 ही हैं, और जानना हो तो गुरुजी महाराज के पास चलना पड़ेगा। आपके महाराज गुरुजी कौन है? बोले हमारे गुरुजी महाराज व्यास जी हैं, और वो तो चाहते ही थे कि भागकर कोई इसका अधिकारी आ जाए। और सुखदेव जी महाराज आ गए, अपने पिता के चरणों में बैठ गए और इन श्लोकों को, भागवत जी को व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को पढ़ाया। और इसे हृदयंगम करके सुखदेव जी महाराज वन को चले गए। इस शास्त्र के, इस महापुराण के प्रणेता सुखदेव जी महाराज जी, और इसके ब्रह्म और बीज दोनों भगवान नारायण श्री कृष्ण जी। आइए हम गुरु जी महाराज का 2 शब्दों में ध्यान करें, तत्पश्चात गुरु जी महाराज का, किन गुरु जी महाराज का? सुखदेव जी महाराज का 2 शब्दों में ध्यान करें, तत्पश्चात कथा को श्रवण करें। इस पर्दे को गिरवा देगा, आगे निकल करता है। मुझको तो श्री, इसको और नीचे कर दीजिए थोड़ा सा, एक इसको एक बीता नीचे कर दीजिए। मुझको तो श्री गुरुदेव के, मुझको तो श्री गुरुदेव के बस एक वचन की याद है। मुझको तो श्री गुरुदेव के बस एक वचन की याद है। मुझको गुरुदेव के बस एक वचन की याद है। जीवन के संग जो भी मिला, जीवन के संग जो भी मिला,
जय बोले
याद है बस एक वचन की याद। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।